दोस्तों, जब भी कोई मुकदमा अदालत में चल रहा होता है तो लोग कई बार ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से मामला उनके हक में आ जाए और वो ये केस जीत जाए। उसके लिए वो अदालत में झूठे बयान भी दे देते हैं और फर्जी यानी नकली दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश कर देते हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्जरी की। देखिए, अदालत में हर व्यक्ति एकदम सच बोलने के लिए बाध्य होता है, ये आम जानकारी है और इसके लिए अदालत में शपथ यानी ओथ भी दिलवाई जाती है। लेकिन ये करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अदालत में झूठ बोलता है या ऐसा कोई गलत कार्य करता है तो इसके लिए इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान यानी प्रोविजंस मौजूद हैं जिससे ऐसा करने वाले को सजा मिल सके। आईपीसी के सेक्शन 191 के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानून के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा सच्चाई बताने के लिए बाध्य है या किसी विषय पर घोषणा यानी डिक्लेरेशन करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है, ऐसा बयान देता है जो कि झूठा है या उसके पास इस बयान को झूठ मानने की वजह पहले से ही मौजूद है, तो इसे झूठा सबूत देना ही माना जाएगा, जिसकी सजा आईपीसी के सेक्शन 193 में बताई गई है। देखिए दोस्तों, जो कोई भी जानबूझकर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्टेप पर यानी किसी भी चरण पर एक झूठा साक्ष्य देता है या अदालत में झूठे सबूत को पेश करता है यानी फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करता है इस उद्देश्य से कि अदालत में उसका उपयोग हो, तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है और वो भी जुर्माने के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देता है उसे भी कुछ ड्यूरेशन के लिए सजा हो सकती है, जिसे मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पे अधिकतम सजा यानी मैक्सिमम सेंटेंस 10 साल की हो सकती है। उसमें झूठा एफिडेविट या झूठा शपथ पत्र देना भी गलत सबूत पेश करना ही माना जाएगा। यह भी एक दंडनीय अपराध है। अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बताती हूँ, जो कि है सेक्शन 195। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति झूठा सबूत किसी और व्यक्ति को आजीवन कारावास या सिर्फ कारावास की सजा दिलवाने के मकसद से दिया जाता है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसा झूठा सबूत देता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जाए या 7 साल की सजा हो जाए या उससे ज्यादा की सजा हो जाए, लेकिन उसमें मौत की सजा शामिल नहीं है, तो ऐसा झूठा सबूत देने वाली व्यक्ति को वही सजा भुगतनी पड़ेगी जो उस दूसरे बेकसूर व्यक्ति को उसे कहे गए अपराध के लिए होनी थी। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देने की धमकी देता है तो वो भी आईपीसी की धारा 195A के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध ही माना जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को या किसी और परिस्थिति में उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को झूठा सबूत देने के इरादे से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या फिर दोनों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ ध्यान देने की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर किसी के झूठी गवाही देने की वजह से किसी बेकसूर व्यक्ति को 7 साल से अधिक समय की सजा हो जाती है या मृत्यु दंड की सजा भी हो जाती है, वो भी झूठा सबूत देने वाले व्यक्ति की वजह से, तो झूठा सबूत देने वाले व्यक्ति को उतनी ही सजा मिलेगी, उसी प्रकार की सजा मिलेगी जो कि उसकी वजह से एक बेकसूर व्यक्ति को मिलने वाली थी। आईपीसी की धारा 196 उस सबूत को इस्तेमाल या पेश करने की बात करती है जिसके बारे में सबूत देने वाले को मालूम है कि वो सबूत झूठा है और फिर भी वो व्यक्ति झूठे सबूत को इस तरह से पेश करने की कोशिश करता है कि मानो वो सही है, तो उस व्यक्ति को ऐसे ही सजा दी जाएगी कि उसने झूठे सबूत पेश किए हों। अब आईपीसी की धारा 199 में डिक्लेरेशन यानी घोषणा में दिए गए झूठे बयान की बात करी है, जो कि कानून द्वारा एविडेंस यानी सबूत के रूप में मान्य हो। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी घोषणा करता है जो एक दूसरा न्यायालय या एक अधिकारी एक सबूत की तरह मान्य करने के लिए प्रतिबंधित हो, तो ऐसे डिक्लेरेशन को फॉल्स एविडेंस देना माना जाएगा। अगर आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि याचिका झूठी है या झूठे सबूत का इस्तेमाल किया गया है या याचिका सिर्फ धमकाने या परेशान करने के लिए है, तो आप सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं और झूठे बयानों को कोर्ट में समझाने के लिए या उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कह सकते हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो बयान या वो सबूत झूठे हैं
और जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने के इरादे से उनका इस्तेमाल किया गया था, तो कोर्ट झूठी गवाही देने के अपराध के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में झूठा सबूत देता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवहेलना माना जाता है। इसके लिए कोर्ट उसके खिलाफ भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर सकती है और सजा भी दे सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो डू लाइक एंड शेयर और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।